बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपसे कुछ देर पहले जो मैंने अपना व्लॉग अपलोड किया उसमें मैंने आपको बताया कि ईद कुर्बा में हम इतने मसरूफ़ हुए कि इतनी बड़ी बड़ी खबरें आ गई और हम आपको अपडेट ना दे सके। तो ये खलिश सी थी और एक जिम्मेदारी कि बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमें सुनना चाहते हैं, जो हमें देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी ज़बानी भी जो भी करंट न्यूज़ वगैरह हैं वो हमारी ज़बानी भी सुने। तो हमने सोचा कि हम आपको ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट के ज़रिए तमाम अपडेट दें जो आप तक हम नहीं पहुंचा सकें। तो हमारे ज़राए ने हमें बताया कि ये एक ख़ास चाय का होटल है, यहाँ पे आपको अनीस मंसूरी भाई भी मिलेंगे और सरवर भाई भी मिलेंगे। तो हमने कहा हम जाके छापा मारते हैं और अनीस भाई को हम पकड़ लेते हैं। तो हम अचानक अभी यहाँ आए हैं और अनीस भाई हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बेहतरीन तज्ज़िया निगार हैं और आजकल कराची बिलखसूस बानियाने पाकिस्तान की जो औलादे हैं उनको ये बड़ी खुशियाँ दे रहे हैं और बड़ी अच्छी अच्छी खबरें दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अनीस भाई। अनीस भाई, हमेशा की तरह आपका बहुत शुक्रिया। और आपने बुरा तो नहीं माना है छापा मार दिया आके? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो ओपन है, यहाँ सब लोग आते रहते हैं और हमें बस ये है कि आपको रात के पहर आना पड़ा हमारे लिए, तो इसलिए ज़रा माजरत ख्वाएं क्योंकि हम यहाँ ज़ाहिर रात के वक्त ही बैठे होते हैं। अब अनीस भाई, जहाँ से सहाफ़त सीखी है तो जहाँ और उसूल उन्होंने सिखाए उसमें कहा कि सहाफ़ी का कोई जेंडर नहीं होता, वो ना मर्द होता है ना औरत होता है, सिर्फ कलमकार होता है। तो मैं भी कोशिश यही करती हूँ कि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आप लोग काम करते हैं मैं भी उसी तरह काम करूँ। तो अनीस भाई, आजकल क्या बड़े बानियाने पाकिस्तान की औलादों को खुशखबरियाँ दे रहे हैं कि कोई कह रहा है एक हेलो की मार है, कोई कह रहा है बैनर लग गए, क्या है सही सूरत हाल बताइए। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, खबरें वो होती हैं कि जिसकी तस्दीक हो जाए। सही। तो जिन जिन खबरों की तस्दीक हम तक हो जाती है, हमने सिर्फ वो खबर ज़ाहिर देते हैं, उसके बाद लोग अपने हिसाब से उसे तज्जिया करते हैं, उसे पेश करते हैं। तो हमारे पास जो इतलात आई वो हमने पहुंचाई। अब उसमें कुछ लोगों की सरगर्मियां बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी, कुछ की कम हुई। जो कुछ भी होता रहा, ज़ाहिर अपडेट्स होती रही, वो हम आपको बताते रहते हैं। तो अभी जो इतलात आती आ रही थी वो ये आ रही थी कि क्या कोई डील हुई एक शहर में, एकदम से कुछ लोगों ने खबरें चलाना शुरू कर दी कि डील हुई। तो हमने उस डील की कंफर्मेशन के लिए दोनों सोर्सेज से, यानी कि पाकिस्तान की मुक़तदरा क़ुव्वतों से भी और लंदन से भी इस बात को जानने की कोशिश की कि क्या कोई मामला है या नहीं है। तो फिर उसके बाद उन्होंने जवाबात आए, जो जवाबात आए वो हमने सबके सामने रखे। तो यही जवाब आए उसके और वो सब आप सर। अनीस भाई, आप डीलिंग की बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो है, वरना इसी शहर में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन का नाम लेना एक बहुत बड़ा जुर्म था और मेरे ख्याल से मैं और आप भी इस आज़ादी से उनका नाम नहीं ले सकते थे। लेकिन उसी मुक्का चौक पे जहाँ खवातीन को मारा गया, पीटा गया, कुरान खानी नहीं करने दी गई, उसी मुक्का चौक पे गोश्त बट रहा है, बैनर्स लग रहे हैं, तराने चल रहे हैं। देखें, अभी तक ना कोई इस तरह का इवेंट खुलकर नहीं हुआ है, वो छुप छुप कर ये सारे इवेंट्स हुए हैं। और जब ये खुलकर हो और उसके लिए अगर इन्हें आज़ादी होगी तो उसके बाद बात होगी। देखिए, हमने इसी सारी अफवाहों के बाद कि भाई गोश्त बट रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, डील्स हो रही है, हमने रब्ता किया तो हमें ये पता चला कि मैं आपको सोर्सेज से कंफर्म कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि देखिए, जो हमने लंदन से इस बारे में कंफर्मेशन की तो भाई तो आपको कोई डील हो गई है जिसकी खबरें चल रही हैं। उन्होंने कहा देखिए नहीं, हमारी कोई इस हवाले से डील नहीं हुई है और हम डील पर यकीन नहीं रखते। उन्होंने अपने 4 बुनियादी चीज़ें बताई। उन्होंने कहा देखें, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम पिछले 8 साल में अदालत के दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और आवाम के पास जा रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अदालतें हमारा मुकदमा सुने और हमें फैसले दें। इसमें कोई डील की बात नहीं है। पाकिस्तान के आइन के कानून के मुताबिक लापता अफराद का मसला हल किया जाए। पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक जो सिंध के शहरी हैं उनको ये मौका दिया जाए कि वो आज़ादी इजहार कर सकें और उनकी सियासी एक्टिविटीज़ कर सकें। हम ये नहीं चाहते कि हमें कोई सपोर्ट करे, कि कोई हमें ट्रकों में बिठाए, हमें कोई इस पर करे, उस पर करे। तो ये डील होती है ना कि हम किसी को लेकर आएँ। तो उनका कहना ये है कि भाई हम इस तरह की कोई डील नहीं चाह रहे। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान और आइन और कानून के मुताबिक जो एक शहरी को हक़ है बस वो हमें दे दिया जाए। इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। हमें कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। जिस तरह अगर डील तो ये होती है ना कि भाई आप हमें ऑफिस के अंदर बिठा दें, हमें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। तो बेसिकली उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था
वो ये था, और उन्होंने इसकी तरदीद की कि जनाब हम इस तरह की किसी डील पर नहीं जा रहे। अनीस भाई, आपकी बात की मैं तायद करूंगी। मैंने भी अपने ज़राए से जब लंदन फ़ोन करके मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि जो कुछ भी गोश्त बट रहा है या बैनर लग रहे हैं अल्ताफ़ भाई की तस्वीर वाले, या जो कुछ भी हो रहा है, ये सब आवाम अपने तौर पे कर रहे हैं और वो बताना चाह रहे हैं कि हमें भी इजाज़त दी जाए कि हम अपनी मुंतखब नुमाइंदा जमात को जो है वो शहर में देखें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि डील वगैरह। लेकिन बहरहाल कोई ना कोई मसला है कि एक हमारे पंजाब के जो एंकर हैं, वो जाके इतना दबंग इंटरव्यू लेकर आए हैं और वो खुद अपने प्रोग्राम के अंदर ये बात कह रहे हैं कि जब से मैं आया हूँ मुझे तो किसी ने कुछ नहीं पूछा, ना ही मुझे उठाया गया, ना मुझे लापता किया गया। देखिए, अब इसके पसे पर्दा क्या हकायक है ये वक्त आने पर मालूम होगा, लेकिन दर हकीकत जो दोनों तबके हैं, यानी कि उस तरफ से भी और मुक़तदरा क़ुव्वतों की तरफ से भी, इसको डिनाई कर रहे हैं। देखिए, इब्तदाई तौर पर उसे डिनाई कर रहे हैं। आगे वक्त क्या होगा, देखिए हमारी खबर चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम अपने सोर्सेज से कंफर्मेशन के बाद ये बात बताते हैं कि जनाब क्या हुआ है ऐसा। अगर वो उसकी तरदीद कर देते हैं तो हम दर एक सहाफ़ी के हैसियत से कह देते हैं कि भाई उन्होंने तरदीद कर दी है। तो उन्होंने जब तरदीद कर दी है, उन्होंने कहा कि हम इन सब फार्मूले पर यकीन रखते हैं। पसे पर्दा जो हकायक होंगे, जो मामलात होंगे, ताहाल वो ओपन नहीं है। जहाँ तक ये बात है कि उनके बैनर्स लगे या ये लगे, देखिए सब छुप कर काम हो रहा है, और जब ये खुलकर होगा और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता फिर ये खबर बनेगी। अभी तक ये खबर सिर्फ है कि भाई कोई ऐसे मामला हैं, लेकिन अभी तक क्योंकि उन्हें इजाज़त दे दी जाए कि भाई वो इस चौक पर मुजाहरा करें या इधर करें, ऐसा कुछ भी काम करें, और अगर उन्हें अरेस्टिंग नहीं होती फिर ये मामला होगा। देखिए, ये जुलाई का महीना, पिछले साल 14 अगस्त को MQM लंदन ने एक प्रोटेस्ट पाकिस्तान का झंडा लगा कर किया था, उन्हें गिरफ्तारियाँ हुई। जी जी। देखना यह है कि अगर इस 14 अगस्त को भी वो करते हैं तो उनकी गिरफ्तारियाँ नहीं होती, तो फिर उससे हमें अंदाज़ा होगा कि उन्हें किस हद तक इजाज़त है या नहीं है। ताहाल अभी तक की जो स्टेटस है वो ये है कि वो छुप कर सारा काम हो रहा है। जब होगा सामने, तो अगर उन्हें नहीं दिया तो इसका मतलब है उन्हें सियासी तौर पर आज़ादी दे दी गई। अच्छा, एक चीज़ और कि जिस तरह से मैं आपसे कह रही हूँ, कहीं ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर है ज़रूर, क्योंकि 22 अगस्त 2016 को 6 महीने के लिए पाबंदी लगती है और वो अब जो अगस्त आएगी 22 को पूरे 7 साल हो जाएंगे। तो हमारा सबसे बड़ा चैनल जियो और डॉन न्यूज़, जियो बाकायदा ये कह रहा है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बानी और कायदे तहरीक, जबकि तहरीर और तकरीर पे आज भी पाबंदी है और कोई अदालत से ऐसा नोटिस नहीं आया है कि उनके ऊपर से पाबंदी हट गई। तो ये चैनल आज खुद कैसे चला रहे हैं? डॉन न्यूज़ हुआ, डॉन अखबार हुआ, या जंग अखबार हुआ, या ये जियो न्यूज़ हुआ? अच्छा, दो बातों की हम तस्दीक करेंगे। अल्ताफ हुसैन साहब पर पाबंदी 22 अगस्त 2016 को नहीं लगी, उन पर सियासी एक्टिविटीज़ की पाबंदी लगी थी। उन पर जो पाबंदी लगी थी वो सितंबर 2015 में लगी थी, यानी कि उनकी तकरीर से 1 साल पहले। अच्छा, जो पाबंदी उन पर लगी थी कैमरा की तरफ से, उसके बाद से वो कंटिन्यू चलती भी आ रही थी। अभी 2 इवेंट्स ऐसे हुए हैं कि जिसकी वजह से लोगों में ज़्यादा वो बातें फैलना शुरू हुई। पहली बात ये कि PTA, कैमरा नहीं बल्कि PTA की तरफ से MQM की जो MQM.org थी वो खुल गई पाकिस्तान के अंदर। उस पर लोगों ने कहा कि भाई ये कोई बहुत बड़ा इंडिकेशन है। सेकंड, जो दूसरा बड़ा मसला हुआ वो ये हुआ कि जिनकी एक्टिविटीज़ थी, तो जब उन्हें शाया किया गया तो जंग और वगैरह में शाया हुई, तो उसके बाद से और ज़्यादा खबरें आना शुरू हो गई। अच्छा, सलमान साहब ने अभी क्योंकि इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू की वजह से हाइप क्रिएट हो गई। अच्छा, क्योंकि हमारे पास इस हवाले से कोई कंफर्म खबर नहीं थी, तो हमने कोशिश ये की कि किसी ज़राए से हमारे पास ये खबर आ जाए। तो हमने ज़ाहिर उन ज़राए को टच किया और वहाँ से खबर लेने की कोशिश की, लेकिन ताहाल अभी तक कोई ऐसे बहुत क्लियर सिम्टम्स नहीं हैं कि भाई बस ये अगले इलेक्शन में क़यामत जाएगी। तो बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब आइंदा दिनों के अंदर हो सकता है कि मिले, और जब वो निकलते हैं और फिर क्या मामला होते हैं फिर समझ में आता है। लेकिन ये सियासी हलचल ज़रूर है, लेकिन इसमें अभी तक कहीं से कोई रिप्लाई ऐसा नहीं आया कि नहीं ओके है सब। अच्छा अनीस भाई, थोड़ा सा हमने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बारे में तो बात की, आवाम को हम, अनीस भाई की बड़ी अच्छी मुझे बात लगी कि बिला वजह में ना झूठी ना तसल्लियाँ ना झूठी खुशखबरियाँ, जिस तरह से एक भौचाल आया हुआ है सोशल मीडिया पे, ऐसा लग रहा है कि कल ही जो है अल्ताफ भाई की हेलो आ जाएगी। अनीस भाई ने कहा कि हमने अपने ज़राए से मालूम किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुतवक्का है, हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा कहीं से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं है। तो अनीस भाई, थोड़ा सा जो इमरान खान साहब की जो पार्टी है, इमरान खान साहब के साथ क्या होने जा रहा है, आप माशाल्लाह से सीनियर तजिया निगार हैं, आप क्या देखते हैं आगे?
देखिए, इमरान खान के मुतालिक फ़ैसला कर लिया गया है और इमरान खान के मुतालिक पाकिस्तान की मुक़तदरा क़ुव्वतों ने ये फ़ैसला किया है कि उन्हें मज़ीद स्पेस नहीं दिया जाएगा। हालिया दिनों में होने वाली तरामीम और ये सारी बातें ये वाज़ेह करती है कि अगले 10 दिन इमरान खान के लिए अच्छे नहीं हैं ओह! और अगले 10 दिन के दौरान इमरान खान के मुतालिक बहुत ही फ़ैसले हो चुके हैं। उसमें चलें आपको ख़बर दे दें। आपके कराची के एक बड़े मारूफ वकील हैं, अच्छा। वो बड़े सरगर्म हैं। जी, जी, जी। उन्होंने पिटीशंस वगैरह भी दाखिल करा दी हैं। नहीं, 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 वो नहीं है, एक और है। अच्छा। और आप शायद फ़रूक नसीम का बात नहीं, कर मैं रहे हैं। जिब्रान नासिर की बात कर रही नहीं, हूँ। नहीं, जिब्रान नासिर तो एक अलग मामला है। अच्छा। जिब्रान नासिर एक अलग मामला है। फ़रूक नसीम भी इसमें एक्टिव हैं। कराची के 3-4 बड़े वुकला इसमें एक्टिव हैं और इमरान खान के लिए आगे चलकर रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हैं। यहाँ तक रास्ते बंद करवाने में इन्वॉल्व हैं या खुलवाने के लिए? देखें, पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने एक क्लियर डिसीजन ले लिया अच्छा। और वो क्लियर डिसीजन ये है कि इमरान खान को मज़ीद सियासत में आगे मौका नो नहीं मोर। नहीं, वो देखें, नो मोर है, लेकिन ज़ाहिर है वो आज आपको हैरत अंगेज़ बात बताऊँ कि आज पीटीआई के पेशावर सेक्रेटेरिएट में, पेशावर सेक्रेटेरिएट बाकायदा इनका ऑफिस, वहाँ नामालूम अफराद गए हैं ओहो! और रिपीट टेलीकास्ट हुआ है 90 का, वहाँ गए हैं, वहाँ उन्होंने पीटीआई के झंडे उतारे हैं, सही है, और चले गए हैं। तो ओह! आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर आप लोग कराची से वाकिफ़ हैं और कराची की सियासत और सिंध की सियासत से वाकिफ़ हैं, तो जब इस तरह के इंसिडेंट होने लग जाएँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब उनका मौका क्या है। सही। तो बाकायदा वहाँ से झंडे ऊपर चढ़कर उतारे, पूरे सेक्रेटेरिएट में कोई नहीं था, वीडियोस बन रही थी, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं हुई कि उनको रोका जाए और वो वहाँ से आराम से चले गए। तो नाज़रीन, झंडों के हवाले से बड़ा तफसीली व्लॉग अनीस भाई का मैंने देखा था कि अनीस भाई ने बताया था कि झंडा लगाने की मुहिम मुहिम की जो गई है है। ये बहुत मुख्तलिफ है और इसमें आपको हैरत होगी कि इस वक्त पीटीआई के कराची शहर में सिर्फ 3 लोगों ने झंडा लगाया है जी। और वो जो 3 लोगों ने झंडा लगाया है, उन तीनों के नाम मेरे पास हैं। इसमें से एक खातून की वीडियो हमारे पास है। इसके अलावा किसी ने झंडा नहीं लगाया। खुर्रम शेर जमान को कराची का सदर उन्होंने नया बनाया, कोऑर्डिनेटर बनाया है। 17 रुकनी कमेटी बनाई है। तो 17 रुकनी कमेटी में से आपको हैरत होगी कि 3 लोग गिरफ्तार हैं, एक शख्स सिर्फ मंजर पर है, बकाया जो 13 लोग हैं वो इस वक्त रुपोश हैं। तो जो इस वक्त पीटीआई का हाल है वो आप तंजीमी तौर पर इस वक्त कराची शहर में पीटीआई मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है तंजीमी सतह पर। मैं अवामी कारकुना वोटर्स के साथ नहीं कह रहा, लेकिन तंजीमी तौर पर इस वक्त पीटीआई अपना वजूद नहीं रखती। तो नाज़रीन, आपने अनीस भाई की सैर हासिल गुफ्तगू सुनी और जो हमने एक हफ्ते तक आपको रिपोर्ट ना कर सके, तो मुझे पूरा यकीन है कि पूरे एक हफ्ते की कसर मेरे इस व्लॉग में जो है मुकम्मल हो जाएगी और अनीस भाई ने हर सवाल का जवाब दिया और हर तरह से आवाम को बताया कि ज़्यादा खुशफहमी का शिकार ना हो, जद्दोजहद जारी रखें। आप अपनी जो मोहब्बत करते हैं अल्ताफ़ हसन साहब से, उनके वालेहाना जो आपकी अक़ीदत है वो रखें। कभी ना कभी ज़रूर आपकी जो दिली ख्वाहिश है, जो आपकी तमन्ना है वो पूरी हो सकती है। लेकिन अभी जिस तरह से सोशल मीडिया पे ऐसा लग रहा है कि बस कल ही जो है एक हेलो आएगी और लोगों की दौड़ें लग जाएंगी 90 की तरफ और वो जिना ग्राउंड पहले की तरफ फुल भर जाएगा। अभी फ़िलहाल ये बादल छटते नज़र नहीं आ रहे। देखिए, अभी इस्टेब्लिशमेंट का और एमकेएम लंदन का या अल्ताफ़ हुसैन की कोई डील नहीं है, ताहाल नहीं है। सही है, फ्यूचर क्या होगा ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ताहाल नहीं है। इन फ्यूचर क्या होगा ये, लेकिन अगर दोनों तरफ से इस बारे में इनकार किया गया। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। आखिर में मेरा वही पैगाम कि अपने अतराफ पे बसने वालों का बहुत ख्याल रखिए, जालिम से नफरत कीजिए, मजलूम का साथ दीजिए और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।